स्टूडेंट गुड आफ्टरनून। यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी एजुकेशन पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चंस क्या दिया जा रहा है, इसमें क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, पढ़िएगा अच्छे से। रॉबर्ट एम गैने, ठीक है, गैने नाम आपने सुना ही होगा। रॉबर्ट एम गैने के अनुसार कौन सा अधिगम प्रकार संप्रत्यय अधिगम से पहले आता है? संप्रत्यय, ठीक है, संप्रत्यय आपको याद रखना है। संप्रत्यय मतलब हो जाएगा संकल्पना या अवधारणा भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि गैने के अनुसार जो है, गैने के अनुसार जो सिद्धांत है, ठीक है, गैने का सिद्धांत कौन सा है? आप सभी स्टूडेंट जानते हैं गैने के अनुसार जो अधिगम सोपानिकी सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ से इस प्रकार से हम आपको बताएं, ठीक है। ये आपका सिद्धांत हो गया, ठीक है। कहने का मतलब हो गया कि गैने के द्वारा जो है अधिगम सोपानिकी नामक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, ठीक है, यानी कि सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। इंग्लिश में आप क्या बोलिएगा यहाँ पे? अधिगम सोपानिकी को सोपानिकी मीन्स हायरार्की, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा, क्योंकि इंग्लिश भी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। बहुत ईजी तरीके से पूछा जाता है, पर बच्चों को नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो गैने के अनुसार जो है जो सिद्धांत है अधिगम सोपानिकी, जिसमें 8 प्रकार के जो है सोपान है, ठीक है, 8 प्रकार के सोपान है। अब सोपान आपको देख लेने कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी स्टूडेंट, संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम हो गया, श्रृंखला अधिगम हो गया, शाब्दिक सहचर्य अधिगम हो गया, और बहुविवेदन अधिगम हो गया, और 6 नंबर पे संप्रत्यय अधिगम हो गया या अवधारणा आप कह सकते हो। और दूसरा नाम इसमें आपने यहाँ पे देख ही लिया है, संकल्पना, ठीक है। और सिद्धांत अधिगम को अदर नाम बोला जाता है नियम अधिगम, ठीक है। नियम यहाँ पे लिख दें, नियम, ठीक है, नियम अधिगम याद रखिएगा। और समस्या समाधान अधिगम 8 नंबर पे आपका आता है, 8वां नंबर, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है संप्रत्यय अधिगम से पहले आते हैं, ठीक है, आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये संप्रत्यय अधिगम हो गया, इसके जो पहले आते हैं, तो पहले का मतलब यहाँ से आपको देखना है। अब इसमें विकल्प आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दिए गए हैं क्वेश्चंस में, नियम अधिगम दिया गया है, संकेत अधिगम दिया गया है, समस्या समाधान अधिगम दिया गया है, शाब्दिक सहचर्य अधिगम दिया गया है, दीपक अनुक्रिया अधिगम दिया गया है। अब आपको यहाँ से देख लेना है कि पहले आता है। तो यहाँ पे नियम आपने देखा, तो नियम जो है ये सिद्धांत अधिगम को कहते हैं, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो नियम पहले ऊपर आता है, ठीक है, ये यहाँ पे देखा आपने। संकेत अधिगम यहाँ पे आपने देख लिया ये, ठीक है, तो ये आपका सही हो गया, ठीक है, ये सही हो गया। समस्या समाधान ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है, तो ये संप्रत्यय के बाद में आता है ऊपर, तो यहाँ पे इसको आपने हटा दिया। इसके बाद आपने देखा डी शाब्दिक सहचर्य, तो यहाँ पे आपने देखा शाब्दिक सहचर्य हो गया आपका, ठीक है, ये क्या हो गया? उद्दीपक अनुक्रिया हो गया, यहाँ पे देख सकते हो आप ये, ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान से पढ़ना है, देखना है और समझना है। तो आपके आंसर में कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? आप देख सकते हैं ये सही हो जाएगा, जिसमें से आपका ये सही है, ये सही हो गया और ये सही हो गया, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। सबसे पहली बात आपको याद कैसे करना है, डिवाइड करके, हमने कई बार बताती हूँ सभी स्टूडेंट को, डिवाइड करके आपको याद कर लेना है, ठीक है, 4 भागों में डिवाइड करके। और इसमें पूछा जा रहा था इस प्रकार से, आप देख लीजिएगा, इसमें से आपको देखना था कौन जो है संप्रत्यय से पहले आते हैं, संप्रत्यय अधिगम से पहले, ठीक है। यहाँ से देखना है आपको, यहाँ से, जिसमें यहाँ से आपने देखा कि एक आपका ये सही हो गया और एक आपका जो है दीपक अनुक्रिया हो गया, ठीक है, और एक ये था शाब्दिक संकेत, शाब्दिक अनुक्रिया, हाँ, ये तीनों आपके हो गए यहाँ से देख सकते हो। आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। और आप सभी स्टूडेंट भूलिएगा मत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, आपको दोबारा नोट्स ना बनाना पड़े, ठीक है, इसी से नोट कर लीजिएगा। बहुत ईजी लैंग्वेज में भी है और हमने बता भी दिया है अदर नियम, ठीक है। सिद्धांत अधिगम जो है इसको जो है नियम भी बोलते हैं, नियम अधिगम। थैंक यू। गुड आफ्टरनून। यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी एजुकेशन पीवाईक्यू स्टार्ट करती हूँ। एजुकेशन पीवाईक्यू है, इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है, यह कथन किसका है? क्वेश्चंस के अंतर्गत पूछा जा रहा है कि बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है, यह कथन किसका है? तो आपको बताना है। 4 विकल्प आपके दिए होते हैं, ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 4 विकल्प आपके दिए होंगे और आपको एक आंसर आपको बताना होगा। तो इसमें आपका जो है पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा, LM टर्मन, ठीक है, ये आंसर आपका सही हो जाएगा ए। इसके बाद आप अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या बुद्धि की एक परिभाषा नहीं है? तो इसमें आपसे बताया गया है कि ये जो है बुद्धि की परिभाषा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो बुद्धि की परिभाषा नहीं है, तो यहाँ पे आप देखिए, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, ये तो आपकी बुद्धि की परिभाषा हो गई। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ये भी परिभाषा होगी। सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है, ये भी हो जाएगा। और परिभाषा नहीं है, तो ये डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक, ठीक है, आर्थिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उक्ति ही बुद्धि है, तो ये आपका जो है इसमें आंसर हो जाएगा, नहीं है, ठीक है। और अगला प्रश्न आप देखिएगा, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, यानी कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, यानी ये सिद्धांत है, ठीक है। सिद्धांत के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया है, द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है, इस प्रकार से आपका होता है, ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि यहाँ पे बुद्धि का एक कारक का सिद्धांत जो है बिने ने दिया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपका आता है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है? तो इसमें पूछा गया है द्विकारक सिद्धांत क्या है, तो इसमें आपको आंसर बताना है कि क्या है। तो यहाँ पे आप डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, तो इसमें आप पढ़ लीजिए। सभी प्रकार की मानसिक क्रियाओं, ठीक है, सभी प्रकार की मानसिक क्रियाओं में 2 प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसमें आपसे बताया गया है, सभी प्रकार की मानसिक क्रियाओं में 2 प्रकार की मानसिक योग्यताएं की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य एंड द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। तो यहाँ पे एक सामान्य का मतलब हो जाएगा जी, ठीक है, और एक एस आपका होता है, ठीक है, जी, ये हो जाता है आपका सामान्य और ये स्पेशल, ठीक है, इनकी विशिष्ट, तो ये हो जाती है, ठीक है, स्किनर के द्वारा। और इसके बाद आप देखिएगा,
अगला प्रश्न आपका है बहुकारक सिद्धांत निहितार्थ है। ठीक है, तो बहुकारक सिद्धांत जो है निहितार्थ है सिवाय, तो इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका प्रयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है, जिसमें आपका सी विकल्प ये सही हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपका 6 नंबर है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है, तो प्रतिदर्श का जो है सिद्धांत प्रतिपादन किया है, तो इसमें आपका सी विकल्प हो जाएगा थॉमसन। ठीक है, और अगला प्रश्न देखिएगा 7 नंबर का है, गिलफोर्ड के पदानुक्रमिक सिद्धांत में, ठीक है, पदानुक्रमिक सिद्धांत में निम्न में से कौन सा पद सम्मिलित नहीं है, तो ये आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, विस्मृत। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, मानसिक प्रक्रियाएं एवं बौद्धिक कार्य का 3 आधारभूत आयामों संक्रिय सूचना सामग्री तथा उत्पादन में विभाजन किस मनोवैज्ञानिक ने किया है, तो गिलफोर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न सामाजिक बुद्धि की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है, तो इसमें ए विकल्प सही हो जाएगा। थैंक यू।